हेलो एवरीवन, मेरा नाम लव है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी कई समस्याओं को सुलझा सकती है। अगर आपको सांस से संबंधित कोई समस्या है, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, नसों की समस्या है, इम्यूनिटी की समस्या है, हेपेटाइटिस की कोई समस्या है, हड्डियों की कोई समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% कारगर होगी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे जूस के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है। राइट, तो आज हम पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम है आई पल्स। राइट, आई पल्स एक एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टी फ्रूट्स ब्लेंड जूस है जो रेस्टोरेटिव पावर को सपोर्ट करता है, जिससे स्वास्थ्य सुपर चार्ज रहता है और समय से पहले होने वाली एजिंग हमसे दूर रहती है। राइट, नेक्स्ट, आई पल्स एक फ्री रेडिकल से होने वाली शारीरिक समस्याओं के खिलाफ एक ज़बरदस्त बचाव करता भी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आई पल्स के फ्रूट इंग्रेडिएंट्स को नेचुरली तरीके से होने वाले कायाकल्प गुणों का क्रेडिट दिया जाता है, जो पूरे शरीर की कार्य प्रणाली की काया को अच्छे रूप से सुधार कर सकता है, क्योंकि इसके 60 ml की इनटेक में 7000 ओरैक यूनिट है। पहले हम बात करते हैं कि ओरैक यूनिट होती क्या है। ओरैक यूनिट का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आने वाली ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की कैपेबिलिटी का एक मापन है, जिससे फ्री रेडिकल से हुए डैमेज को रिकवर किया जा सकता है। एक नॉर्मल ह्यूमन को कम से कम 5000 ओरैक यूनिट एंटीऑक्सीडेंट की प्रतिदिन ज़रूरत होती है, और इसी हिसाब से अगर हम लगाएं तो एक अनहेल्दी पर्सन को या फिर जिसका स्वास्थ्य खराब है उसे इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। 5000 ओरैक यूनिट के लिए हमें रोज़ 3.5 किलो ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स की ज़रूरत है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हों। जी हाँ, आई पल्स में 15 फलों का कॉन्सेंट्रेटेड जूस है, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट के अद्वितीय, नवीन और वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के साथ साथ हेल्दी प्रमोटिंग विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स भी अपने अंदर रखता है। इन 15 फलों को हम आज डिस्कस करेंगे एक डीप नॉलेज के साथ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। राइट, पहला फ्रूट जो इसके अंदर आता है उसका नाम है असाई बेरी। ये दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट सुपर फ्रूट है, जो कि साउथ अफ्रीका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये किसी भी फल, सब्जी या मेवे की तुलना में असाई बेरी का ओरेक स्कोर 1,27,100 है। जी हाँ, 1,02,700। एंटी कैंसर सपोर्टिव भी है। चूँकि मैं बता दूं, आई पल्स को बनाया गया है AS10 के थ्रू, AS10 से इंस्पायर होकर। AS10 एक स्पेस ड्रिंक है जो कि एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर रेडिएशन का कोई प्रभाव ना हो। चूँकि स्पेस के अंदर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी बॉडी में रेडिएशन का कोई प्रभाव ना हो, इसलिए AS10 वो लोग यूज़ करते हैं। और उसके अंदर मेन कंपोनेंट असाई बेरी है। एंड आई पल्स को जब डिज़ाइन करा गया तो AS10 के हिसाब से ही, उससे इंस्पायर होके ही उसे डिज़ाइन करा गया। राइट, तो अब चलते हैं सेकंड फ्रूट पर, जो है चेरीज़। जी हाँ, ये रिच सोर्स है एक एंटीऑक्सीडेंट का, क्योंकि ये एथेकेनानाइंस और पॉलीफेनॉल से भरे हुए हैं, जो कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं हमारी बॉडी में जाकर। और इनका यूज़ जनरल वीकनेस या थकान को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे फल के ऊपर, जो कि इसके अंदर डाला गया है। बल्कि मैं इसे तीसरा और चौथा कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें दो तरीके के फल आएंगे। दोनों ही हैं ग्रेप्स। जी हाँ, एक है वाइट ग्रेप जो कि हम ग्रीन तौर पे देखते हैं, एक है कॉनकॉर्ड ग्रेप्स, यानी कि जो काले अंगूर होते हैं। दोनों ही अंगूर इसके अंदर डाले गए हैं। ये जाने जाते हैं अपने कायाकल्प गुणों के लिए। अंगूर में रिच फिनोलिक कंपाउंड होता है, जो कि अंगूर के छिलके और बीज में पाया जाता है। अंगूर को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। जी हाँ, अब हम चलते हैं पांचवें अपने फल के ऊपर, जो कि है पाइनएप्पल, अनानास। फल पारंपरिक तौर से पेट से संबंधित विकारों के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। अनानास फल भी फेनोलिक कंपाउंड और विटामिन सी के हाई लेवल को प्रदर्शित करते हैं।
जिनके स्वास्थ्य सुरक्षा में एक ज़बरदस्त प्रभाव दिखता है। ये न केवल फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को एंटीऑक्सीडेंट से कम करते हैं, बल्कि ह्यूमन सेल्स में भी हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को निषेधित करते हैं, क्योंकि इसमें ज़ेरोनाइन नाम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट भी होता है। राइट। अब चलते हैं छठे फ्रूट के ऊपर, जो है हम सबका फेवरेट और हम सभी ने खाया है, जिसका नाम है एप्पल। राइट। सेब के फल को युवावस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। सेब एंटीऑक्सीडेंट के मामले में सबसे अमीर स्रोत है। ये फ्लेवोनॉइड व फिनॉल का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पुरानी बीमारियों की रोकथाम करता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी रखता है। कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हैं सेवेंथ फ्रूट पर, केला परंपरागत तौर पर अनेक गुणों के लिए जाना जाता है। दस्त और पेचिश जैसे रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। केले को प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। केले को अगर हम एक दिन रोज़ खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना पोटेशियम की ज़रूरत है वह पूरी हो जाती है। पोटेशियम मांसपेशियों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि यह उनके उचित काम को बनाए रखने में मदद करता है। मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है, साथ साथ हाई बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करता है। मैं कहता हूँ कि 1 बनाना अ डे कीप हाई बीपी अवे। राइट। चलते हैं आठवें फल के ऊपर, जो है अनार। राइट। अनार का रस प्यास से राहत देता है, जलन और बुखार में काफ़ी उपयोगी है। यह एक शक्तिशाली क्षुधावर्धक है और पाचन क्रिया में सहायक है। अनार बेहद पॉपुलर फलों में से एक है, जो कि हम सभी ने इस्तेमाल किया है और हम सभी ने खाया होगा। इसका प्रयोग हर्बल दवाइयों के लिए फूड सप्लीमेंट्स में एक वनस्पति सामग्री तौर पे किया जाता है। में टैनिन और अन्य जैव रासायनिक, विशेष रूप से फिनोलिक्स से समृद्ध है। ये रोगों के जोखिम को कम करने के लिए सहायक है। अगला फ्रूट है हमारा ऑरेंज। संतरे के फल को परंपरागत तौर पर बुखार के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च स्तर के पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, जो मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को प्रदर्शित करता है। पॉलीफिनॉल्स में फ्लोवोनॉल्स, फिनॉल्स, टैनिन आदि सहित कई प्रकार के घटक शामिल होते हैं, जो इसकी प्रबल एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पियर, यानी कि नाशपाती। नाशपाती फल युवावस्था बनाए रखने के लिए एवं सेक्सुअल डिज़ायर्स को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर माना गया है। नाशपाती फल विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का समृद्ध स्रोत है। यह भी बैक्टीरिया के आक्रमण के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल का इजाद करता है और घाव भरने वाले एजेंट के रूप में महत्वपूर्ण गतिविधियां दिखाई देती हैं इसके खाने से। जो हमारा अगला फ्रूट है, जिसका नाम है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के योगदान के लिए क्लोरोजेनिक एसिड, क्वेरसिटॉन, फारफेरेरॉल, माइकार्टिन, प्रोसिसैनिडिन, कैटेचिन, इपेप्टिन, रेस्पिट्रॉल एंड विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। हमारा जो अगला फ्रूट है वो है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी को फिनोलिक कंपाउंड के प्रशंसनीय स्तर को बरकरार रखने के लिए जाना जाता है। इसमें एथोसाइनिन, फ्लेवोनॉल्स, क्लोरोजेनिक एसिड एवं प्रोसिएनिडिन शामिल है। इसमें उच्च जैविक गतिविधि होती है और आहार संबंधी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। अगला फ्रूट है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी सबसे अधिक केंद्रित एंटीऑक्सीडेंट फलों में से एक है। स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट को कार्सिनोजेंस, एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, इससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन बी 9 भी कहते हैं, उसकी उच्च मात्रा होती है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। हमारा अगला फ्रूट है मलबेरीज, यानी कि शहतूत। शहतूत मांसल रसीला होता है और इसमें कई स्वास्थ्य लाभ संयंत्र जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं और ये इन सब का एक अच्छा समृद्ध स्रोत है। जी हाँ, अगले फल के ऊपर जाएंगे, उसका नाम है कीवी। कीवी फल आहार पॉलीफेनॉल्स का एक अच्छा स्रोत है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हम इस सब को समराइज़ करें और एक बात करें कि आई पल्स हमें ओवरऑल कितने बेनिफिट देगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, श्वसन क्रिया के लिए,
सांस संबंधी समस्याओं के लिए, कैंसर को दूर करने में, हृदय समस्या को दूर करने में, नसों की समस्याओं में, सेल्स की वेलनेस में, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, लीवर की समस्या में, हड्डियों की समस्या में, आपके दर्द को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। यानी कि मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कलयुग की संजीवनी बूटी बन सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अधिकतर आई पल्स के लिए पूछे जाते हैं, जैसे कि हम आई पल्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, हम आई पल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, आई पल्स क्या हर कोई ले सकता है, डायबिटीज़ के पेशेंट ले सकते हैं या नहीं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ले सकते हैं या नहीं, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हम आई पल्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप 30 ml आई पल्स दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने से 30 मिनट पहले। और अगर आप चाहें तो जितना आई पल्स आपने लिया है उसमें उतना ही पानी मिला सकते हैं, अगर आपको आई पल्स ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तब। हम आई पल्स को स्टोर कैसे करें, अगला सवाल आता है। तो आई पल्स को ठंडी और सूखी जगह पर रखें और इसे धूप से बचाएं। अगला सवाल आता है कि आई पल्स क्या हर कोई ले सकता है। जी हाँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इसे ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली ही नहीं गई जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके अंदर सिंपल फल है, राइट। क्या डायबिटीज़ के पेशेंट इसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई पल्स में नॉन न्यूट्रिशनल और सेमी न्यूट्रिशनल शुगर्स हैं, जैसे कि फ्रक्टोज, क्योंकि ये फलों से प्राप्त होता है हमें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स आई पल्स को 100% ले सकते हैं। उन्हें अपनी दवाइयों के साथ लेना है, अपनी दवाइयों को नहीं छोड़ना। डायबिटीज़ के लोगों के लिए आई कॉफ़ी एक अमृत के समान है, जिसे हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसे ले सकते हैं। जी हाँ, आई पल्स में सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी कम मात्रा में हैं। बीपी के पेशेंट इसे बेझिझक ले सकते हैं और अपनी दवाइयाँ जो चल रही हैं उसे साथ में चलाते रहें। अगला सवाल है कि क्या आई पल्स का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है। मैं आपको बता दूं, 2014 से अब तक कोई विशिष्ट सुरक्षा चिंताओं और गर्भ निरोधक के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। पल्स की सुरक्षा और इसका प्रभाव क्लिनिकली टेस्ट के माध्यम से स्थापित है। सो आई पल्स अपने साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी ज़्यादा मुक्त है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली आई पल्स को यूज़ कर रहा हूँ और इसके रिज़ल्ट्स मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, राइट। एंड बहुत सारे लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनकी कुछ टेस्टिमोनीज़ हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट। और क्योंकि ये कैंसर में सपोर्टिव है, स्किन एलर्जीज़ में सपोर्टिव है, और मैं इसको कहता हूँ कि ये कलयुग की संजीवनी बूटी से कम नहीं है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से दुआ भी मिलेगी और कहीं ना कहीं मुझे एक नए सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में आई कॉफ़ी के साथ। थैंक यू।